इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी असद उमर के वकील फैसल चौधरी पेश हुए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि क्या फरीकैन आए हैं यहाँ पर। उस पर फैसल चौधरी ने कहा, मुझे तो कोई ऑर्डर ही नहीं मिला, डायरी के मुताबिक आया हूँ। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मेंबर निसार दुरानी बोले, अब से कुछ देर में फर्द जुर्म आयद करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी और असद उमर जाती हैसियत में पेश हों। आम खबर दें आपको इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम अब्बासी बताएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी ने कुछ अर्सा कबल जो है वो बयान जारी किए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था कि इन तीनों इमरान के खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे और चेयरमैन पीटीआई और उनके जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया था कि इन तीनों मेंबरान के ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद करके मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ जो दूसरे रहनुमा उनके साथ उन्होंने जो मेंबर इलेक्शन कमीशन थे निसार दुरानी, उन्होंने जो है वो वकील फैसल चौधरी से कहा कि क्या फरीकीन जो है वो आए हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं अपनी डायरी के मुताबिक आया हूँ, फरीकीन जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में नहीं पेश हो सकते। जिसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि 11 जुलाई को फर्द जुर्म आयद करेंगे। जी अच्छा, फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। इब्राहिम अब्बासी ये भी बताएगा, क्या जो है वो इलेक्शन पर पाबंदी भी, इन तीनों अफराद के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी भी लगाए जाने के इम्कानात हो सकते हैं आज? जी बिल्कुल, इलेक्शन के ऊपर इनको नाअहल भी किया जा सकता है और इलेक्शन इनके ऊपर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। और ये इन तीनों जो अरकान हैं इनके पास ये स्कोप भी मौजूद है कि ये इस पाबंदी के खिलाफ या जो भी इनके नाअहली के खिलाफ ये हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज भी कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला। जी